राजीव जी, मुझे लगता है स्मृति ईरानी ने बुद्धिमानी नहीं दिखलाई है। जिस तरीके से उन्होंने चैलेंज किया है, तो इससे क्या होगा कि वो रेस्टोरेंट बार का जो परत दर परत है, एक के बाद एक सबूत आएंगे सामने। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि आप चैलेंज कर रहे हैं दूसरे को, तो दूसरा भी सबूत उठाकर लाएगा। तो इससे ये लड़ाई और बढ़ेगी, और जब ये लड़ाई बढ़ेगी, अगर कांग्रेस अपने स्टैंड पर सत्य है, सही है, तो निश्चित रूप से स्मृति ईरानी की जो पब्लिक इमेज है कि जिस तरीके से वो हमला करती है, तो उसमें उनको दिक्कत आएगी कि अब उनके खिलाफ भी एक मामला है। आप बार चला रही हैं, रेस्टोरेंट चला रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, तो वो आप अपनी बेटी के नाम से करें तो ये और भी बुरी बात होगी। और बार चलाना और रेस्टोरेंट चलाना स्मृति ईरानी के लिए हो सकता है कि ये आम बात हो, लेकिन जिस पब्लिक के बीच वो गांधी नेहरू परिवार को जो रोज मर्यादा मर्दन करती हैं, उस पब्लिक के बीच में ये बार और रेस्टोरेंट चलाना कोई प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला काम नहीं होता है। मैं पब्लिक नजरिए से बोलता हूँ, व्यक्तिगत रूप से मैं इसमें कोई बुराई या कमी नहीं मानता कि अगर सरकार लाइसेंस देती है तभी तो लोग चलाते हैं, वो बात है। लेकिन पब्लिक डोमेन में राजनीति में नेता की का काम जो है उसकी प्रतिष्ठा से, उनके बोलने से जुड़ा हुआ होता है। ये एक बात है। दूसरी बात है कि ये लड़ाई ऐसा नहीं है कि ये स्मृति ईरानी बनाम राहुल और सोनिया गांधी होने वाली है। ऐसा हो जाए तो चाहती हैं स्मृति ईरानी की ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो लड़ाई जो है वो ईडी, सीबीआई इन सब की मदद से विपक्ष के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई का एक हिस्सा है, और वो उसका क्लाइमेक्स है वो केस राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ। लेकिन ये लड़ाई तो बीजेपी के कितने लोगों के खिलाफ मुखर होकर के आज तक मामला सामने आया, या कितने लोगों कौन सी विपक्षी पार्टी जो है सामने आकर के बोल पाई? किसी की जुबान नहीं खुलती पूरे देश में। देखिए ना, उत्तर प्रदेश में एक मंत्री खुलेआम बोल गया कि हमारी योगी सरकार भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार हुआ है, दलित को बोलने नहीं दिया जा रहा है। सारी बातें तो आ गई, मंत्री बोल रहा है, लेकिन विपक्ष की जुबान में ताला लगा हुआ है। कोई इस मुद्दे को उठा नहीं पा रहा है। भ्रष्टाचार का मुद्दा तो अभी निकल जाना चाहिए था उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो जेन्युइन मुद्दा भी नहीं निकल पाता है। तो यहाँ पर हम कहें कि स्मृति ईरानी ने जो अपनी मंत्री पद का जो दुरुपयोग किया है एक बार का लाइसेंस लेने में, और उसमें अपनी बेटी को इन्वॉल्व किया है। अपनी बेटी को, उनकी बेटी इसलिए इन्वॉल्व नहीं हुई कि कांग्रेस ने नाम लिया, उनकी बेटी इसलिए इन्वॉल्व हुई क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी की तारीफ में कसीदे पढ़े इंस्टाग्राम में, ट्वीट में, कि हमारी बेटी का रेस्टोरेंट बहुत शानदार चल रहा है, उसके डिश को खा करके लोग दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। ये आपने अपनी बेटी को उस रेस्टोरेंट से जोड़ा, तो उसका जो, चूंकि वो रेस्टोरेंट गलत आधार पर खड़ा हुआ, तो उसका खामियाजा जो है अब बेटी को भुगतना पड़ेगा। तो इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। जी बिल्कुल, उसके लिए वो खुद